अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल आप लोगों को सिर्फ एक लेवल बताया था कि 40-30 कोई ये मतलब बहुत ही सिंपल वीडियो बनाई थी। कल की वीडियो एक दफ़ा दोबारा रिपीटेडली देख लें, बार बार देख लें। आपको पूरी वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में एक लाइन, ये जो ब्लैक लाइन में लगा भी के गया था कि ये जो ब्लैक लाइन है ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपको इन एरियाज़ पे मार्केट मिलेगी, और ऊपर का एरिया भी मेंशन था। दोनों एरियाज़ मेंशन थे। 40-30 ब्रेक होगा तो फिर 41-34 और 41-35 इन एरियाज़ की बात की थी। बीच में किसी एरिया की बात नहीं की थी क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई रेजिस्टेंस करीब करीब था ही नहीं इस एरिया के ब्रेक होने के बाद। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको ख़ुद समझनी पड़ेंगी। देखें, मेन चीज़ ये है कि अगर आपको मैं बिल्कुल नक्शो निगार करके बिल्कुल ड्राइंग करके बता दूं कि ये एरिया ब्रेक नहीं होता, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लड़के ने सेल ले लिया, यहाँ से सेल ले लिया, ये हमारा सेलिंग एरिया था, यहाँ से किसी लड़के ने सेल ले लिया 41, 40, 13, 15, 16, जहाँ से भी सेल लिया, 20 से सेल लिया, ब्रेकआउट ऊपर हो गया, उसने सारी सेल की ट्रेड क्लोज कर दी। अब मेरे नक्शे के अकॉर्डिंग जिस तरह मैंने उसको बताया है, जैसे मैंने उसको समझाने की कोशिश की है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया है कि अगर ये 40-30 ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से मार्केट आपकी सीधी ऊपर 41-35 और 41-50 तक जाएगी। तो फिर वो यहाँ से बाय करे। अब जिसने रिस्क लिया, बाय किया, उसके सामने, आपके सामने उसका रिवॉर्ड है। कल की वीडियो उठा के देख लें, क्या मैंने ये 41-30 का एरिया, 40-30 का एरिया, ये एरिया नहीं बताया था कि यहाँ ब्रेक होगा तो फिर कैसे ऊपर जाएगी। मैं अभी भी प्रॉपर बताता हूँ कि क्या हो सकता है कल, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कहाँ कहाँ से ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम सेल की पोजीशन और किन किन एरिया से हम बाय देख सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। अब वहाँ पे जब मार्केट आएगी तो फिर आपका काम होता है कि उन एरियाज़ पे आती है तो आपने रिएक्शन देना होता है मार्केट में, वहाँ पे अपनी ट्रेड एक्टिव करनी है। तो कल रिट्रेसमेंट जो बड़ी चीज़ है कि गोल्ड ने ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं दी। मैं पर्सनली हमेशा कोशिश होती है कि जो रिट्रेसमेंट है वो हो तब जाके हम सेल लें। फॉर एग्जांपल कल मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इस एरिया को ब्रेकआउट दिया है, ये 41-30 के एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद सीधा ही ऊपर निकल गई, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड उसको ब्रेकआउट अभी कर रही है राइट नाउ। तो जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली बुलिश है। आज का सिनेरियो क्या हो सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वीडियो आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। और बाकी कन्फर्मेशन, एक भाई ने कहा था कि उस पर वीडियो बनाएं, वॉल्यूम भी बनाएं। वॉल्यूम, कन्फर्मेशन, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको एक वीडियो में कवर करना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आंखों में धूल झांकना है कि बस धोखा देना है कि मैं एक वीडियो में वॉल्यूम को कवर करूं या फिर आपको कन्फर्मेशन के बारे में बताऊं। ये सीधी बात है, आप लोगों को धोखा देने वाली बात है। यूट्यूब पे भरमार पड़ी हुई ऐसी वीडियोस की जो पे एक वीडियो में ही आपको 100% एक्यूरेसी की बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोग यूट्यूब पे बैठे हुए कैसे हैं जो कि 100% एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास 100% मेरे पास एक्यूरेसी होती तो मैं सबसे पहले तो यूट्यूब की वीडियो ही ना बनाता। मैं तो पता नहीं किसी मौज मस्ती में होता, आपको पता भी ना होता कि कोई भी ऐसा बंदा भी है जो इतनी मौज मस्ती में है। भाई मुझे क्या फिर पड़ी थी कि मैं ये यहाँ पे बैठ के रात को 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ और लगातार ये कम्युनिटी चला रहा हूँ, क्या पड़ी है हमें यहाँ पे। लेकिन 100% कुछ नहीं होता, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी तरीकाकार 100% नहीं होता। जो थंबनेल आप देखते हैं या फिर ऐसी वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी जो कि 20 सेकंड के अंदर, वो टिकटॉक पे 20 सेकंड की वीडियो होती है, उसमें वो पूरी वॉल्यूम का सत्यानाश भी कर देता है। 20 सेकंड में आपको बता देता है कि ट्रेड कहाँ से लेनी है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन शॉर्ट टर्म शॉर्टकट लोगों से बचें, इन चीज़ों से बचें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा, जितना आप सीखेंगे उतना ईजी होता जाएगा। आपके लिए मार्केट ईजी होगी, आपके लिए ट्रेड करना ईजी होगा, आपके लिए फ़ाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करना ईजी होगा। तो कोशिश करें सीखने की। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि प्रीमियम कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस दफ़ा क्लासेस अरेंज करूँ। हमेशा मेरी गलती होती है थोड़ी सी, मैं डिले कर देता हूँ हमेशा, मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। बाकी चीज़ें होती हैं उनको भी टाइम देना होता है, तो टाइम का जो सारा मसला होता है। लेकिन इस दफ़ा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करेंगे प्रीमियम में और क्लासेस, और फिर उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ाएँगे। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह जो है, मेरी तरफ से वादा है, कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह ये करेंगे, और वो इंशाल्लाह इसी महीने में करेंगे, इसी नवंबर में ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। करंटली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें H4 में,
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गोल्ड स्टिल बेरिश है, नो डाउट स्टिल बेरिश है। बेरिश की क्या डिफिनीशन है वो सबको पता है, हमेशा हर रोज़ हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट जब भी फॉर एग्जांपल ये एरिया मार्केट ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लो लगाया ये वाला, तो इसको जब H4 में ब्रेक कर रही थी तो उसको रीटेस्ट करनी भी आई थी, लेकिन प्रॉपर पूरा रीटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा रीटेस्ट करके फिर इसको ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया है। तो यहाँ पे इसको दोबारा ब्रेकआउट दिया, तो अब मार्केट के पास दो चांसेस होते हैं कि जिस तरह यहाँ पे इसको फर्स्ट एरिया को रीटेस्ट करके आ गई, तो इस तरह मार्केट के पास होता है कि यहाँ फर्स्ट एरिया से रीटेस्ट करके नीचे आ जाए। तो मार्केट ने फर्स्ट एरिया से रीटेस्ट करने की कोशिश की नीचे की तरफ आने की, लेकिन प्रॉपर नीचे नहीं आई, फिर दोबारा कोशिश की लेकिन नीचे नहीं आई, तब तीसरी दफ़ा मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मार्केट के पास चांसेस हैं कि मार्केट इन एरिया से हमें रिजेक्शन दे, इन एरिया से। अब इस एरिया से लॉन्ग टर्म एक अच्छी सेल कब निकलेगी, क्योंकि अब बात को समझें, बात के अंदर मैं अब टेक्निकल बात करने लगा हूँ अब, क्योंकि H1 बेरिश है, H1 बुलिश है, H4 बेरिश है, H4 बेरिश है, और H4 हमें कह रहा है कि ये डाउन साइड पे आएगा इस पॉइंट से मार्केट डाउन। समझे इस बात को, मैं दोबारा से स्लो बता रहा हूँ। H4 हमें बता रहा है कि इस पॉइंट से मार्केट नीचे आएगी। अगर H4 ये बता रहा है, क्या H4 में नीचे आने से पहले H1 में हमें सेल के इंडिकेशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सरप्राइजिंगली सेल आ गया, एक सरप्राइजिंगली अचानक से सेल आ गया, नहीं। H1 में जब सेल आएगी तो M30 में पता चल जाएगा, M30 में जब सेल आएगी तो M15 में पता चल जाएगा, और M15 में जब सेल आएगी तो M5 में पता चल जाएगा कि बड़े टाइम फ्रेम्स में कुछ चेंजेस आने लगे। तो राइट नाउ कहने का मतलब ये कि H1 बुलिश है, H4 बेरिश है। अब H1 कब तक बुलिश है? जब तक इस पॉइंट के ऊपर है तब तक बुलिश है। अब जब ये पॉइंट ब्रेक होगा तब मैं समझूंगा कि हाँ लगता है H4 अब तगड़ा नीचे जा, H4 के अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट करना है और अब मार्केट तगड़ा नीचे जाएगी। तो हमारे पास क्या है, बात समझें, आराम से बात को समझें, रिपीटेडली कह रहा हूँ, समझें, कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें खुदारा। कल आपके पास सेलिंग पॉइंट है 41-45, ठीक है, 41-44। अब दो किस्म के सेलर होंगे, एक तो ये सेलर होंगे जो वहाँ पे मार्केट जाएगी और इंस्टेंटली सेल कर देंगे, और वो कहेंगे कि फाद भाई जब तक 41-44 के ऊपर H4 की क्लोजिंग नहीं आती हम तब तक सेल को होल्ड करेंगे। वो मोस्ट प्रॉबेबली इस तरह प्रॉफिट निकाल लें जिस तरह यहाँ से सेल करने वालों ने प्रॉफिट निकाला, वो मोस्ट प्रॉबेबली इस तरह प्रॉफिट निकाले जो यहाँ से सेल करने वालों ने निकाला, और उन्होंने कहा कि जब तक 41-30 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती हम सेल को होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉफिट निकाला। फिर यहाँ से तीसरी दफ़ा उनको लॉस हो गया। अब जब मेरा फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ जा रही है काफ़ी टाइम बाद, तो यहाँ पे दो किस्म के सेलर एक्टिव होंगे। एक वो सेलर होंगे जो कि इस एरिया पे आएंगे और ये माइंड बना लेंगे कि मैंने यहाँ से सेल एक्टिव कर ली है 41-44 से, 41-43 से, 41-41 से, या फिर 41-40 से मैंने ट्रेड एक्टिव कर लिया, अब मैं उसको तब तक होल्ड करूँगा जब तक 41-50 ब्रेक नहीं होता, 41-45, जब तक 41-45 ये जो ब्लैक लाइन लगाया हुआ है जब तक ये ब्रेक नहीं होता, कोई H1 की क्लोजिंग इसके ऊपर H4 कोई H4 की क्लोजिंग इसके ऊपर आ नहीं जाती, मैं तब तक सेल क्लोज नहीं करूँगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा लड़कों ने प्रॉफिट निकाला, यहाँ पे भी कहा सेल। अब ये है, इसको कहते हैं एग्रेसिव सेलिंग। अब दूसरी टाइप के सेलिंग, मुख्तात सेलिंग करने वाले, बहुत सोच समझ के सेलिंग करने वाले, उनके लिए बता दूँ वो क्या करेंगे, वो जाएंगे कि फाद भाई अगर इतनी लंबी सेल निकलनी है ना तो फिर H1 में हमें पहले इंडिकेशन मिले, H1 में वो ज़रा समझदार लोग होंगे, वो कहेंगे पहले H1 में हमें इंडिकेशन मिले तब हम जाके सेल करेंगे। H1 में इंडिकेशन कब मिलेगा मेरे भाई? H1 में इंडिकेशन तब मिलेगा जब ये लो ब्रेक हो जाएगा 4071, जब ये ब्रेक होगा तो लंबा सेल आएगा। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता बार बार यहाँ क्या करेगी मार्केट, जाएगी यहाँ आएगी, अटैम्प्ट करेगी, फेल होगा, फिर आएगी, अटैम्प्ट करेगी, फेल होगा, फिर हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट दे और लंबा सेल दे, हो सकता है नीचे अटैम्प्ट देगी ना और ऊपर वाला अटैम्प्ट कामयाब हो जाए, फिर लंबा ब्रेकअप ऊपर की तरफ बाय निकल जाए। तो जो आपके पास दो पॉइंट हैं H4 में, एक H1 का ये पॉइंट 4172 और ऊपर 4145। अगर 4172 के नीचे कोई H1 की क्लोजिंग आ गई तो आपने फिर सेलिंग ढूंढनी है, फिर आपको टका के दबा के सेल करें, ज़बरदस्त सेल करें।
लेकिन 4172 के जब तक ऊपर है ये बाय में है भाई। आपने क्या करना है, इस एरिया पे आती है आप बाय करें, 4172 पे आती है बाय कर लें। 71 के नीचे कोई H1 की क्लोजिंग आ गई, 71 नहीं है बल्कि 72 है, 72 के नीचे कोई H1 की क्लोजिंग आ गई, आपने बाय से निकल जाना है। 72 के नीचे इस रेड कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग आ गई H1 की, आपने ट्रेड से निकल जाना है और आला आपने यहाँ से बाय करना है, ऊपर से सेल करना है। आज वीडियो में थोड़ा सा बताने का समझाने का अंदाज़ तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट था, ताकि चीज़ें समझाऊँ कि एग्रेसिव सेलिंग क्या होती है, थोड़ी समझदारी वाली सेलिंग क्या होती है। तो अब आपने अपने अकाउंट को देखना है, जिसके पास $1000 का फ़ंड है वो एग्रेसिव सेलिंग कर सकता है, वो यहाँ सेल कर लेगा, छोटे से लॉट के साथ सेल कर लेगा, वो होल्ड कर सकता है, वो कहेगा भाई मैं सेल कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से सेल किया था, जैसे मैंने यहाँ से सेल किया था, जैसे मैंने यहाँ से सेल किया था, यहाँ से किया था, वो अकाउंट के हिसाब से वो सेल कर लेगा। और जो वो वेट करेगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। और दूसरा सेलर होगा जिसके पास होगा $50, वो मुझे कहेगा कि मैं एग्रेसिव सेलिंग करना चाहता हूँ, तो उसको तो मैं, मेरा दिल कहेगा रख के कान के नीचे 2-3 लगाऊँ उसको एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो करता भी है ना तो फिर वो H4 का ना सोचे कि H4 की क्लोजिंग, क्योंकि H4 की क्लोजिंग फिर लंबी ऊपर आ जाती है, वो ये सोच ले चले H1 की, कि H1 की क्लोजिंग जब तक 41-44 के ऊपर नहीं आ जाए तब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ कि अकाउंट मेरा छोटा है, या फिर M30 की क्लोजिंग जब तक ऊपर नहीं आती मैं तब तक होल्ड कर सकता हूँ। तो वो दो सिनेरियो हैं, एक एग्रेसिव सेलिंग, एक थोड़ी सी समझदारी वाली सेलिंग। एग्रेसिव सेलिंग वालों को शायद सुबह सुबह मौका मिल जाए, और जो समझदारी वाले हैं वो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, वो वेट करके पकाते हैं चीज़ों को, पक जाए आराम से, ठंडा हो जाए ताकि मुंह ना जले, उनको नुकसान ना हो, तो वो आराम से पका हुआ चीज़ खाएंगे। तो इंशाल्लाह उनको ये सेशन में शायद हमें मौका मिले। लेकिन फ़िलहाल नीचे से बाय, 72, 73, 74 से बाय, 72 के जब तक नीचे नहीं आता बाय बाय बाय, और 41, 44, 45 से सेल करेंगे जब तक उसके ऊपर नहीं जाता। तो ये एक जोन होगा जहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई फिर लंबा सीन है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर लॉन्ग टर्म बहुत लंबा सीन है। फिर नए हाई की तैयारी पकड़ें। 4150 इतना स्ट्रॉन्ग एरिया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो मोस्ट प्रोबेबली फिर नए हाई की तरफ हमें जाना पड़े। लेकिन जब तक ये है नई हाई को छोड़ें, दफ़ा करें। मैं आपको डराने वाली बात नहीं कर रहा। यहाँ से सेल करेंगे, क्लोजिंग आ गई, स्टोरी ख़त्म, किताब बंद। इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। नीचे से सेल, इस एरिया से सेल करेंगे, इस एरिया से बाय करेंगे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर अगेन सेल करेंगे। समझिए बात। बाकी उम्मीद करता हूँ दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो। बाकी वीडियो लाइक कर लें प्लीज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।